नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का आप सभी लोग का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। आपका सुबह का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया जाता है 10 से 11 बजे के बीच में, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर डेली बेस पे बताते रहिए और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाते रहिए। अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो अगले दिन कोशिश कीजिए कि 62 से 65 क्वेश्चन मेरा सही हो, ताकि आपका डेली बेस पे इंक्रीज होता रहे। आपको पता है फरवरी में आपका एग्जाम है। अभी मैं आपको एग्जाम जो एग्जाम डेट है वो भी मैं एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, ताकि आपको एकदम क्लियर तरीके से अपना होता है ना, टारगेट एकदम क्लियर हो। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं डेली बेस पे आप सभी लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसी अतिचालक द्वारा अधिकतम ताप होता है, बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 133 केल्विन। याद रखिएगा, बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा धौलावीरा वीके थापर। यही आपका गलत है। धौलावीरा का उत्खनन वीके थापर ने नहीं किया था, बल्कि आर.एस. विष्ट ने कराया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वे कौन सा है? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा धौलावीरा तथा पीर पंजाल हो जाएगा। अगर बात करें नेलांग घाटी, तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर बात करें मरखा घाटी, तो ये आपका लद्दाख के प्रसिद्ध घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि खगोलविदों ने हाल ही में एक विशाल न्यूट्रॉन तारे की खोज की है। मतलब ये इसका नंबर याद रखिएगा। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आपका देखिए, अमेरिका की वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने यह खोज किया है, ये सही है। दूसरा कहता है कि उन्होंने इस खोज हेतु नेशनल साइंस फाउंडेशन के ग्रीन बैंक टेलीस्कोप का उपयोग किया, ये भी सही है। वह न्यूट्रॉन तारा पृथ्वी के 4600 प्रकाश वर्ष दूरी है, ये भी सही है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 4.14 गुना है, ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधान मंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। आप याद रखिएगा, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर करिएगा सभी लोग। तो उसका 1 हेक्टेयर से कम होता है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बात करेंगे हम यहाँ पे अगले प्रश्न के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। संक्षारण के उदाहरण हैं, बताइए। संक्षारण के उदाहरण देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनाना, उसके बाद लोहे पर भूरे रंग की परत बनाना। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा। पुस्तक दोपहरी के लेखक कौन है? उपन्यास है। तो इसका उत्तर आपका पंकज कपूर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 8वें का बी हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक पूर्व अभिनेता पंकज कपूर भी हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किसको? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, यानी देखा जाए तो ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर आपका डी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद चांदी का सिक्का चलाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भक्ति संतों की सही तैथिक अनुक्रम चुनिए। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा कबीर, उसके बाद गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पी.सी. महालनोबिस हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 फरवरी 2020 को संपन्न दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने 5वीं बार जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविक हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 13 का देखा जाए तो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो सही आंसर आपका गुर्दा हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर संबंध है किससे? रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है? तो यह आपका देखा जाए तो भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है, उसके बाद प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। वेम्बनाड झील है, बताइए वेम्बनाड झील है, तो इसका उत्तर आपका देखा जाए तो केरल में हो जाएगा। कहाँ पे? केरल में। अगर बात करें चिल्का झील कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये तो सभी को पता ही होगा, आंसर आपका अनुच्छेद 51 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 109 में, याद रखिएगा 109 में कहा गया है कि धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार किया? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, रिचर्ड फेमेन 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में किसे वर्ष 2019 का 29वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर आपका प्रोफेसर रूप मलिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर 23 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम है, बताइए। तो इसका उत्तर देखा जाए 24 का तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, एक बार देख लीजिए फिर उसके बाद बताइएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जनवादी गणतंत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए आपका दीवान ए रियासत बलबन, ये आपका गलत है। दीवान ए रियासत बलबन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार नियंत्रण का एक विभाग था, ठीक है। चलिए बद्रीनाथ अवस्थित है कहाँ में? तो बद्रीनाथ देखा जाए तो आप सभी लोग का कुमायूं हिमालय में है। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है किससे? तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर आपका भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए किससे संबंधित है, तो ये भी आपका तमिलनाडु से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देखा जाए तो चंद्रमा पर स्थित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ये किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक ने गजबे टेकर की उपाधि धारण की थी, बताइए। तो 33 का उत्तर देखा जाए तो देवराय द्वितीय हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। आंसर आपका यहाँ पे 34 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल संख्या काम करती है किसमें? एमनेस्टी इंटरनेशनल संख्या, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करती है। ये उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे का प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि वराह मिहिर का बृहद संहिता ग्रंथ आधारित है किससे? यह आधारित है खगोल विज्ञान से। आंसर आपका डी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, वराह मिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? नूर, ठीक है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका ईरान हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इस उपग्रह को ईरान के अर्ध सैन्य बल यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा लॉन्च किया गया है। सिग्मा रूपी बृहदांत किसका भाग है? तो इसका उत्तर आपका बड़ी आंत हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है 40 नंबर। निम्नलिखित में से कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं खाता है? बताइए, 40 का बताइएगा सभी लोग। तो देखिए इसका उत्तर आपका तहरीर स्क्वायर अबू धाबी, यही आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका अबू धाबी में नहीं, इसकी राजधानी देखा जाए तो मतलब ये देखा जाए तो मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका हीलियम का होता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवान का अधिकार किसने प्रदान किया? तो ये किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। आंसर आपका देखा जाए तो 42 का डी हो जाएगा। 1765 में इलाहाबाद के संधि के बाद यानी इलाहाबाद के संधि के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के राजस्व वसूलने का अधिकार EIC को मिल गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, यानी खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर सभी को पता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये क्या कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष का अलीपुर बम मामले में किसने बचाव किया था? तो इसका उत्तर देखिए आपका चितरंजन दास हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 दिसंबर 2019 को भारतीय रेलवे मंत्रालय ने किस तकनीक पर आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली को आधुनिकीकरण करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो ये लिया गया था आयरलैंड से, जो कि सभी को पता है। अगर बात करें आपका यहाँ पे मूल अधिकार, ये कहाँ से लिया गया था? मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया था। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था? तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ से लिया गया था। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उसे बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो सही आंसर देखा जाए 48 का तो आपका ए हो जाएगा। पारा का स्तर बढ़ने लगता है, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। गांधी संग्रहालय पटना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1967 में। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो सही आंसर आपका मैथिली हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। स्वपोषित थैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आपका शैवाल हो जाएगा, यानी शैवाल कहा जाता है। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी वर्षा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नोट करिएगा। देखिए, विश्व की विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये भिन्नताएं तापमान, वर्षा का जलवायु के अन्य तत्वों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो ये किया गया था बाजीराव द्वितीय के समय में। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो इसका उत्तर आपका अनुच्छेद 323A हो जाएगा। ए उत्तर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। परिसंघ बनाने का विचार
सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था नेहरू रिपोर्ट 1928। याद रखिएगा 55 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि खगोल भौतिकी में बाध्य अंतरिक्षी में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती हैं क्या नाम दिया गया है? तो वो नाम क्या दिया गया है? याद रखिएगा वाइट होल दिया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है 57 नंबर का। तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा? CNG मेथेन इथेन हो जाएगा। याद रखिएगा मीथेन इथेन। LPG आपका चला जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन। कहाँ है? सामने है। कोल गैस आपका हो जाएगा हाइड्रोजन मीथेन कार्बन और मोनोऑक्साइड। और बात करें इसमें तीसरे में जाएगा ना। और वाटर गैस देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा? तो इसका उत्तर देखा जाए तो परागकोश हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मध्य कितनी राशि का मुद्रा विनिमय समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो इसका उत्तर आपका $400 मिलियन हो जाएगा। याद रखिएगा 1 मिलियन 10 लाख होता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? तो ये आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरल असेंबली किस देश का संसद है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कतर ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर आपका रोहन बोपन्ना और वेस्ले कुलहोफ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा करंट अफेयर में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान अवस्थित है कहाँ पे? तो ये आपका फाइनली देखा जाए तो नई दिल्ली में। जी हाँ, याद रखिएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है कहाँ पे? बताइए। ये आप हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़े होंगे तो आपको आप पता ही होगा। लोथल में ये मिला था। याद रखिएगा बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका राणा सागर यानी राणा प्रताप सागर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर बात करें नागा अर्जुन परियोजना, ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्या कहता है? कहता है बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक के बिल की पुनर्कटौती करता है। तो आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। अगला है कि भारत और इजराइल ने साइबर थ्रेट समझौता हस्ताक्षरित किया था कब? तो ऑप्शन आपके सामने नीचे है। तो आंसर आपका देखिए इसका डी हो जाएगा। 15 जुलाई 2020 को यह समझौता किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है? वॉइस बॉक्स यानी ध्वनि थैली। तो इसका 68 का उत्तर देखा जाए 68 का तो आपका लैरिक्स हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉड निम्न में से किसकी किस्म है? तो ये देखा जाए तो आपका मछली का एक किस्म है। आप सभी लोग याद रखिएगा बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? 70 का। अगर आप सभी लोग को बाहर का साउंड अगर सुनाई दे रहा होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज 1 तारीख है। सभी लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं साउंड यानी गाना बजा करके। ठीक है, अब इसके लिए कौन किसको मना कर सकता है। चलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस आंसर आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 71 का इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है। तो देखते हैं। डैन्यूब आपका चला जाएगा काला सागर। उसके बाद राइन आपका उत्तरी सागर चला जाएगा। अगर बात करें रोन तो ये भूमध्य सागर चला जाएगा। और बात करें लायर तो ये आपका बिस्के की खाड़ी में चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि क्योंकि आवाज़ आपको सुनाई न दे। ठीक है। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी यह इस योजना का उद्देश्य 8 राज्यों में प्राथमिकता की पहचान वाले क्षेत्रों में समुदाय भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन
में सुधार लाना है। ठीक है, चलिए। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बिंबिसार हो जाएगा। एक पौधा पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? ये तो सिंपल है, सभी को पता ही होगा, आपका एपीफाइट कहा जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल कहलाते हैं क्या? तो ये कहलाते हैं आपका प्रेयरीज। आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। अगला है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, किससे? तो ये कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। तो याद रखिएगा 4 राज्यों में। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2020 को संपन्न 34वें कांस ओपन चेस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो 78 का उत्तर देखा जाए तो डी गुकेश हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर देखा जाए तो आणविक भट्टी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से पूछा गया है कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित है। तो आपका स्पेस एप्लीकेशन केंद्र ये आपका अहमदाबाद में है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका उत्तर आपका पॉलीटेट्राइट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। इसके समग्र सूचकांक में अग्रणी राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका केरल राज्य हो जाएगा। केरल राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा? 83 का उत्तर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास। ठीक है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 का क्या हो जाएगा? इसमें आपको सुमेलित करके बताना है, रचना और विषय दिया गया है। तो देख लेते हैं। अष्टांग संग्रह देखा जाए तो आयुर्विज्ञान से संबंधित है, चौथे में चला जाएगा। 10 रूपक आपका देखा जाए तो यह आपका नाट्य कला से संबंधित है। लीलावती देखा जाए तो आपका गणित से संबंधित है और महाभारत से आपका व्याकरण से संबंधित है। अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो इसका उत्तर आपका टाटा पावर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देश में हुआ था वह कौन है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कई बार मैंने आप सभी लोग को बताया है। फैजी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, यही आपका ऑप्शन गलत है। ये पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है, उत्तरी नहीं पूर्वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए। ठीक है, 89 का। तो इसका उत्तर आपका ए ही हो जाएगा, यानी सिराको हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। फ्रांस, सिराको फ्रांस से संबंधित है, ये आपका संबंधित है। ठीक है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। 1 पिकोग्राम बराबर होता है किससे? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, 10 के पावर -12 ग्राम के। 7वीं आर्थिक जनगणना किसके माध्यम से देश भर में आयोजित की जा रही है? तो आंसर आपका आम सेवा केंद्र के माध्यम से। नेक्स्ट, खुजलाने से खाज मिटती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती है जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देश देती है। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि 1, 2, 3। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। 22 जुलाई 2020 को ऑनलाइन पोकर पोर्टल पोकर स्टार्स इंडिया ने किस क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, सी हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। MC सीतलवाड़ा BN राव द्वारा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? तो ये सदस्य किसके थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? तो ये आपका जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामारा युद्ध देखा? तो इसका उत्तर देखा जाए तो 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना आंदोलन। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो इसका उत्तर आपका बादामी के चालुक्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एवं डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने ICICI बैंक के साथ साझेदारी किया है। तो इसका उत्तर आपका डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च करने के लिए। तो इसका उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अब आप सभी लोग का कर्तव्य बनता है कि वीडियो को एक लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है अगर आपका मन है तो, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, आप जो करेंगे तो अच्छा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।